हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आशा करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। और आज जो है मैं यूनिट 19 आपकी सफाचट करने के लिए आया हूं, यानी कि सफाचट कराने के लिए आया हूं। सो बेसिकली मोटिव ये कि हम इसमें आज 100+ क्वेश्चंस एमसीक्यू के कवर करेंगे। और जनरली जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ, वो तीनों ही अपने प्रकार के मैंने डालने का प्रयास किया है इसमें। और लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और द रूम ऑन द रूफ के ऊपर मैं ऑडियो वाला जो वीडियो बनता है वो मैं लेकर आ रहा हूँ, सो दैट कि आप में से बहुत सौ का कहना था कि सर उसके ऊपर वो पूरी नॉवेल के ऊपर तो प्लान कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन आपके छूटेंगे द रूम ऑन द रूफ के, आप वो वहां से बना लीजिएगा। क्लास 7 की एनसीईआरटी से काबुली वाला पूरा टेक्स्ट आप कवर कर लेंगे। और रही बात द इंग्लिश टीचर की, आज का वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद में एक पीडीएफ ऐप के ऊपर और डालेगी। एंड फिर मेरा दिल कहता है माता सरस्वती महादेव के आशीर्वाद से कि उससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस द इंग्लिश टीचर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। एक नई पीडीएफ 1 लाइनर वाली और डालूंगा, लेकिन सीरियसली कह रहा हूं आपके बहुत से क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस मैं अपना माउस देख लेता हूं, ठीक है। सो बस शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती और जय श्री महाकाल। सो इंग्लिश टॉप 100+ क्वेश्चन, और हियर शशांक दी मास्टर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज which character did he create to write stories about his own past? और रस्किन बॉन्ड इज फॉन्डली कॉल्ड बाय विच नेम? ठीक है, राकेश, रस्टी, विनय, रिचर्ड। हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सी बात और इसमें, मोहित सिलेबस लेके आना मेरे पास थोड़ा सा भी, ठीक है। तो इसका आप देख लेते हैं। अच्छा, हिंदी में एक दो सर ने कहा था कि सर थोड़ा अगर मेंशन कर सके तो जहां मुझे लगा वहां मैंने कर दिया, अदरवाइज नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो लाओ से आजा आजा इधर। अच्छा, मोहित भी आपको भी शक्ल नहीं दिखाएंगे भाई, ठीक है। सो अपने अतीत के बारे में कहानियां लिखने के लिए उन्होंने कौन सा चरित्र गढ़ा, या रस्किन बॉन्ड को प्यार से किस नाम से पुकारा जाता था? हम सब जानते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। आंसर सी इज द राइट आंसर। तो रस्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी अपनी बात कर लूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो रिस्पेक्टेड टीचर, बात यहां पर यह है कि लिटरेचर का जो सेक्शन है यूनिट 15 से लेकर 20 तक, पहले 19 तक की बात करेंगे, 15 से लेकर 90 तक, यहां तक आप हर एक वर्क का जो भी राइटर है उनका नाम जरूर पता करके चलना। इसके अलावा कब पब्लिश हुआ है, ये कॉमन चीजें पूछी जाएगी। अगर कभी किसी जैसे कि मैराथन सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हमने प्लान कर रखा है, लेकिन पहले जो ऐप पर हमारे साथ जुड़े हुए उनका वर्क आज 15 से 20 की यूनिट पूरी समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा 13-14 जो यूनिट है वो भी कंप्लीट ऐप पर हो चुकी है। अब सीधे एनसीईआरटी पे अटैक करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। और 4 टेस्ट वगैरह अपलोड हो चुके हैं, आप ऐप पर देख सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। वेयर वॉज रस्किन बॉन्ड बॉर्न? ठीक है, कहां पर पैदा हुए थे? तो ये कसौली, पंजाब स्टेट एजेंसी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटे से कमेंट बॉक्स में अपडेट करके बताना आप इसमें कि कसौली का इससे पहले ये जो पंजाब स्टेट एजेंसी बताया गया है यहाँ पर, इससे पहले भी कुछ और दूसरा नाम है, तो वो भी आप पता करके चलना, ठीक है। नाउ अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि आपने उस लेवल तक तैयारी करी है या नहीं। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन, कब ये इनका जन्म हुआ था? क्वेश्चन को देखना, देखो समय की बहुत वैल्यू है, तो जितनी फालतू बात करनी थी शो हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं। क्वेश्चन को आप देखिए, इसके अलावा अपना आंसर लगाइए और आगे बढ़ना, ठीक है। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ था? द राइट आंसर इज 19 मई 1934। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ रस्किन बॉन्ड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को आप देखिए, पॉज करिए और आगे बढ़िए। मेरा मोटिव शुरू से ये रहता है कि आपका एग्जाम है तो समय आपका कम से कम जाए और आपके पास अधिक से अधिक क्वेश्चंस पहुंचे। यस, द राइट आंसर इज द रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रस्किन बॉन्ड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टीचर्स। अ लाइफ इन वर्ड्स, लोन फॉक्स डांसिंग, इसके अलावा लोन फॉक्स, अच्छा 2 बार दे दिया है, ठीक है ठीक है, ओके। द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। एनीवे, बी इज द राइट आंसर और सी भी राइट आंसर सेम है, इसलिए। सो नेक्स्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए थे, मुझे लग रहा था, हाँ ठीक है, यहाँ पढ़ के चलना रिस्पेक्टेड टीचर। रस्किन बॉन्ड सेड दैट व्हाइल हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रेन इन द माउंटेन्स was about his years spent in Missouri. Scenes from a writer's life described his first 21 years. Scene from a writer's life focuses on Bond's trip to England, his struggle to find a publisher for his first book, The Room on the Roof, and his yearning to come back to India, particularly to
डून। रस्किन बॉन्ड ने कहा था कि उनकी आत्मकथात्मक रचना रेन इन द माउंटेन्स, जनरली इसलिए क्लैरिफिकेशन दिया गया, उसमें पूछा गया है विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रस्किन बॉन्ड। तो अगर ये ऑप्शन में आता है तो रिस्पेक्टेड टीचर आपको इसी को ही टिक करना है। कभी मान लो अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर, थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी रेन ऑन द माउंटेन्स, क्या उसमें ऑप्शन में दिया गया है तो हमें वहां पर टिक करना है, ठीक है। अदरवाइज ये इसका राइट आंसर है। मैंने रिसर्च कर ली थी इसलिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा और डीप में जाने पर मुझे पता चला नहीं यार, ये शायद अगर कभी घुमा के उसने दे दिया या वो ऑप्शन नहीं दिया तो हमें फिर थोड़ा सा इस पर भी क्लिक करना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड रस्किन बॉन्ड रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। जैसा कि मैंने कहा था, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो आप ये कवर करके चलना ये वाला सेक्शन, यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चंस करें उससे मिलते जुलते आसपास के आप जितने भी कवर कर लेंगे काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। यस, द राइट आंसर इज 1999। नाउ पद्मश्री अवार्ड इनको। अच्छा, एक छोटा सा डिस्क्लेमर और कि अगर मान लो किसी क्वेश्चंस में रिस्पेक्टेड टीचर कभी गलती से अगर कुछ गलती हो जाती है तो जस्ट टाइप ऑफ एरर आप कंसीडर करके चलिएगा, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपडेट करना, आई विल रिप्लाई इमीडिएटली। यकीन मानना पूरे 20 या 4 आवर्स यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई हमारा टीम मेंबर जुड़ा रहता है, सो दैट कि आपके एग्जाम तक जुड़े रहेंगे बराबर, कि आपके रिप्लाई तुरंत इमीडिएट करें, ठीक है। नाउ इन विच ईयर वॉज द रूम ऑन द रूफ पब्लिश्ड। कौन से साल में रूम ऑन द रूफ पब्लिश हुआ था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, द राइट आंसर इज 1956। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज रस्किन बॉन्ड एसोसिएटेड विथ। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एज ही स्टार्टेड राइटिंग हिज फर्स्ट नॉवेल। ये तो सब काफी आसान है, हम लोग 2-3 महीने इसको कवर कर चुके हैं, और अभी मैंने वीडियो के अंदर स्टार्टिंग बताया भी था, तो बी इज द राइट आंसर। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नॉवेल, और वो कौन सा था हम जानते हैं अच्छे से। इन विच ईयर रस्किन बॉन्ड वॉन द जॉन लेवलिन राइज प्राइज। देखो इसी से मिलते जुलते प्रश्न बना दिए हमने, ठीक है। तो अगर रस्किन बॉन्ड का द रूम ऑन द रूफ है तो उसी के लिए उनको प्राइज मिला था, तो द राइट आंसर इज कहां गया, क्लिक हो 1957। ओके, चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स हैज रस्किन बॉन्ड पब्लिश्ड। 200, 500, 350, 750। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेड टीचर्स, चूंकि बीमारी का पता नहीं कब ठीक होगी, लेकिन बस अब लास्ट तक लगे रहेंगे आपके साथ में जैसी भी सिचुएशन होगी। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल करके, ठीक है। हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स हैज रस्किन बॉन्ड पब्लिश्ड। यस, बी इज द राइट आंसर। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टॉय डिड रस्टी बाय फ्रॉम द टॉय सेलर। इस पे थोड़ा सा चेक कर लेना, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया था, लेकिन मेरा आंसर लगाया होगा, चेक आउट करना आप, ठीक है। अ 2 आना फ्लूट, वैसे सही है लेकिन फिर भी अब देख लेना, टीम मेंबर है हमारे टाइप जो भी करने वाले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द रूम ऑन द रूफ, और व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय इन दिस नॉवेल, यानी कि रस्टी इज द राइट आंसर, हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए, वेरीफाई करिए रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस नॉवेल। 23, 20, 19, 24। चलिए, यस, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द रूम ऑन द रूफ सेट। कहां उसकी सेटिंग रखी गई थी द रूम ऑन द रूफ की। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड देहरादून। यस, एज वी ऑल नो दैट डी इज द राइट आंसर, देहरादून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रूम ऑन द रूफ इज अ फिल इन द ब्लैंक्स नॉवेल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, नन ऑफ दिस, एंड इसके अलावा बायोग्राफिकल नॉवेल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड टीचर्स। यस, बी इज द राइट आंसर, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कंसिडर इसको किया गया है। नाउ व्हाट इज रस्टीज एथेनिसिटी। यस, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड टीचर की एथेनिसिटी का मतलब क्या है। क्लास 10th की जो सिविक्स का जो है वो चैप्टर पावर शेयरिंग, उसके अंदर पहले बताया कि श्रीलंका और उसका बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बताया गया उसमें। तो मैं फिर से एक बार अपना प्रमोशन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं SST भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। 9-10 के बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, और 11-12 तो इंग्लिश चलती ही है। जय माँ सरस्वती, जय श्री महाकाल। और इस साल नया इनिशिएटिव लिया था आप सभी के लिए, अपने अनुभव का, ये मेरा ड्रीम वर्क रहा है शुरू से, इसलिए। सो यस, द राइट आंसर इज ए, यस, एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल इज एन फिल इन द ब्लैंक्स बॉय।
डाइवोर्स्ड, लवर, ऑर्फन, नन ऑफ दिस। ये ऑर्फन पे थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई करना रिस्पेक्ट, क्योंकि ये हम जब जानते हैं कि माता पिता नहीं थे उसके लेकिन गार्जियन थे, तो ये पिक करा है आंसर, तो इसका सी ही हमने लगाया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलत में से सही कौन सा है, तो फिर उसके हिसाब से हम ये प्लान कर चलेंगे। डाइवोर्स था नहीं, लवर वो था नहीं, नन ऑफ दिस का ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया गया है, तो जिसके माता पिता नहीं होते उसे भी हम ऑर्फन ही जानते हैं, हम वन वर्ड वाले सब्सटीट्यूशन में हमने पढ़ा है ऐसा, ठीक है। तो सी इसके अकॉर्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ रस्टीज गार्जियन? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड टीचर्स, काफी इजी है और आप बना लेंगे, क्योंकि अब हम अपने एग्जाम के काफी नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, तो हमें पता है कि काफी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर रखी होगी। तो यस, मिस्टर हैरिसन इज द राइट आंसर, बी। यस, क्वेश्चन नंबर 20, हु हेल्प्स रस्टी व्हेन ही इज वॉकिंग होम इन द रेन? यहां से क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे से, लेकिन अब आप बना लेंगे, शुरू के 3 चैप्टर में आपने कवर कर लिया होगा, बहुत इजी है। यस, डी इज द राइट आंसर, सोमी एंड रणबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज रस्टी अनहैप्पी एट हिज गार्जियंस हाउस? ठीक है, क्यों जो है अपने गार्जियन के हाउस में अनहैप्पी था, ना खुश था। ही डजंट गेट इनफ फूड, नहीं भैया। ही वॉन्ट्स टू लिव इन इंग्लैंड, नहीं भैया। मिस्टर हैरिसन इज टू स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल्स हिज लाइफ, हाँ भैया। ही डिसलाइक्स इज द वेल्दियर इन द देहरा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट जॉब डज सोमी अरेंज फॉर रस्टी? ठीक है, सोमी ने रस्टी के लिए कौन सी जॉब अरेंज करी? शॉपकीपर, कारपेंटर, इंग्लिश टीचर एंड मैकेनिक। यस, द राइट आंसर इज, चलो भैया, सी, इंग्लिश टीचर फॉर किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज मिस्टर कपूर? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसको कवर करिए अच्छे से। वैसे मुझे, मैं आंसर बता दूंगा अभी। यस, अ ड्रंकर्ड विद अ ब्यूटीफुल वाइफ। गलत में से भी सही पहचानने का प्रयास करना है रिस्पेक्टिव, हमें ये ध्यान रखना है अच्छे से। स्कूल प्रिंसिपल नहीं, रस्टीज अंकल, पुलिस ऑफिसर नहीं भैया। कौन थे मिस्टर कपूर जी? ओके, चलो, यस, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज मिस्टर हैरिसन वांट रस्टी टू बी रेज्ड? किस तरीके से उसको पालन पोषण उसका बड़े होकर मतलब करना चाहते थे वो, ठीक है, कैसे बड़े होते उसको देखना चाहते थे। सो एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, एज अ सोल्जर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्योर इंग्लिशमैन अवे फ्रॉम इंडियंस, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज किशन प्लान टू डू व्हेन ही रिटर्न्स टू देहरा? Become a police officer, move to England with Rusty, work in a factory, open a चार्ट शॉप। ठीक है भैया, अच्छा सर कुछ याद आ रहा है, चार्ट बहुत पसंद थी बच्चों को, ठीक है। यस, डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डज रस्टी गो व्हेन मिस्टर जॉन हैरिसन इज अवे? सर ये तो मुझे पता है अच्छे से, तीसरे वाले पार्ट में ही आपने बता दिया, यानी तीसरे वाले चैप्टर, 3 चैप्टर आपने कवर करे थे, उसमें मैंने सुन लिया था। बोलो बोलो, ऐसी आवाजें आनी चाहिए आप सभी से। The river bank, to a friend house, the bazaar, the forest. Yes, the right answer is the bazaar. Question number 27, रिस्पेक्टेड टीचर, अगर एनर्जी लेवल डाउन दिख रहा हो तो प्लीज एडजस्ट करिएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं अच्छे से तबीयत ठीक नहीं है अभी। सो क्वेश्चन नंबर 27, हाउ फार वॉज द बॉय फ्रॉम देहरा व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स? जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो जब बनाया था अभी ऑडियो वीडियो वाला, उसमें बताते कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैंने डाले हैं और ऐसे पूछे जाते हैं। यस, B is the right answer, 3 miles. Question number 28, who was riding the bicycle beside the boy? रस्टी, रणबीर, सूरी, सोमी। अब हमने देखो इसमें से क्या क्या कवर किया, हमने ऑथर के बारे में क्वेश्चंस कवर करें, इसके अलावा उनके जो प्राइज है उसके अलावा जो इनको अवार्ड्स वगैरह मिले वो भी क्वेश्चंस कवर करें, उनका जन्म कहाँ हुआ वो भी कवर करें, एंड इसके अलावा नॉवेल से संबंधित भी हमने प्रश्न कवर कर रहे हैं बराबर। तो इस तरीके से एक, अब इसको आप जितना डीप में कवर कर सकते हैं उतना अच्छा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है और ये आपको पता होने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टीचर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हाँ सोमी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज रणबीर? सोमीज बेस्ट फ्रेंड एंड अ रेसलर, सोमीज ब्रदर, द स्कूल प्रिंसिपल, रस्टीज गार्जियन। बस क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए एंड एक और टिक करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज सूरी? अ काइंड हार्टेड टीचर, अ वीक बट कनिंग बॉय, अ रिच बिजनेसमैन, सोमीज अंकल। ठीक है, बहुत आसान है, चलिए बी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज सूरी नोन फॉर? ठीक है, सूरी को किस लिए जाना था भैया? अरे सर ये भी आपने बताया था, सीक्रेट्स वगैरह कुछ बात है इसमें। बीइंग अ ग्रेट एथलीट,
हेल्पिंग पीपल इन नीड, स्प्रेडिंग सीक्रेट्स, अच्छा लो लगा दिया, लगो ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड रणबीर से व्हेन सूरी कंप्लेन अबाउट द अनकंफर्टेबल राइड? ठीक है, इट इज अ साइकिल नॉट अ रोल्स रॉयस, जस्ट होल्ड ऑन, स्टॉप कंप्लेनिंग, यू शुड वॉक इन स्ट्रीट। यस, ए इज द राइट आंसर, जैसे कि मैंने कहा था रोल्स रॉयल की बात उसमें की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड रणवीर से व्हेन सूरी कंप्लेन अबाउट, अच्छा ये तो हो गया ना यार, सॉरी। What habit of Mr. Harrison stained his fingers yellow? ये भी मैंने बताया है शुरू के 3 पार्ट में, 3 चैप्टर में हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कवर होता है रिस्पेक्टेड टीचर्स। पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग एंड स्मोकिंग। ये ध्यान रखना, व्हाट हैबिट ऑफ मिस्टर हैरिसन स्टेन फिंगर येलो, कभी येलो की जगह ब्लैक है। जनरली क्या होता है कि अच्छा मुझे बताते हैं ऐसा मत एनीवे इससे बात मत करना, कौन से कलर की उसकी फिंगर्स हो जाती है। तो पेंटिंग, गार्डनिंग, एक्चुअली क्या है, अभी ऑल आर मेच्योर, हम सब हम उम्र के हैं, कुछ जूनियर होंगे कुछ सीनियर होंगे, तो जनरली हमने ऐसा देखा है कि सिगरेट पीने से जो फिंगर्स वगैरह होती है वो काली पड़ जाती है, ठीक है। तो ताऊ जी वगैरह गांव में हमारे बहुत से ऐसे हैं, तो दिख जाता है। तो यहाँ येलो लिखा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं आपको बताना है कि हाँ अगर फिल इन द ब्लैंक से कलर पूछ लिया गया उधेड़ने के लिए तो आपको बताना है येलो लिखा है, ब्लैक नहीं लिखा है। यस, स्मोकिंग इज द राइट आंसर। 34, हाउ डज रस्टी रिएक्ट टू मीना's death? How does Rusty react to Mina's death? He starts a new relationship with someone else. He decides to leave for England. He decides to live a lonely life. He gets married to Kishan's aunt. Yes, the right answer is he decides to leave for England. उसने इंग्लैंड जाने का फैसला किया भाई। नेक्स्ट है, who invited Rusty for lemonade? अब इसका अगर मतलब नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। नींबू पानी के लिए ससुरा कौन याद करता था? यस, सोमी, मिस्टर हैरिसन एंड रणबीर एंड द मिशनरीज वाइफ, जिनको मैंने उसमें बताया गया है नॉवेल के अकॉर्डिंग उनको पादरी की बीवी कहा गया है, यानी कि पत्नी कहा गया है। यस, तो डी इज द राइट आंसर, द मिशनरीज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द बाजार? क्रिकेट, चेस, हॉपस्कॉच एंड मार्बल्स। क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और अपना आंसर लगाइए एंड चेक करिए। यस, द राइट आंसर इज हॉपस्कॉच। नाउ who was not present at the Kapoor's party? Mr. Kapoor, Rusty, Somi and Kishan. Yes, the right answer is Kishan. Kishan was not present at the Kapoor's party. What game did Rusty play with the Kapoor family? Carom, Ludo, chess and poker. अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा भी है कि ताश की गड्डियां चटकाने वाला खेल खेलते थे ये लोग, ताश की गड्डियां खेलते थे। कौन? स्पेशली रस्टी। हमारे जो शुरू के फर्स्ट 3 चैप्टर उसमें पता चलता है हमें। What game did Rusty play with the Kapoor family? Yes, carom is the right answer. Yes. Question number 39. What did Suri name his dog? Prickly Heat, Prickly Tail, Sharp Ears and Fluffy. Question pause किया. Yes, A is the right answer. Check करिए. Yes. Question number 40. What was the note from Suri about? A marriage invitation, a new job opportunity, a business meeting, a farewell party. Yes. Question number ऑप्शन नंबर डी, अ फेयरवेल पार्टी इज द राइट आंसर। तो 40 क्वेश्चन हो गए, चलिए आगे। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण? अब हम थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया द इंग्लिश टीचर की तरफ। 40 क्वेश्चन हमने कराए जो प्रीमियम क्वेश्चन मुझे लगे, क्योंकि आपके नॉवल में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतने इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैंने आपको वो करवाए। अब हम करेंगे आर के नारायण के क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण? तो रामपुरम कृष्ण नारायण, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, रवि कृष्ण नारायण, रविशंकर कृष्ण नारायण। काफी प्रीमियम और अच्छा क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेड, आप सभी को पता होगा, आई नो, मुझे पता है, आप सभी ने प्रिपरेशन करी अच्छे स्तर पर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, वेयर आर के नारायण वॉज बॉर्न? मद्रास, पुणे, चेन्नई, मुंबई। क्वेश्चन देखा, पॉज करिए एंड आंसर लगाया। यस, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन आर के नारायण वॉज डाइड? 14 मई 2001, 11 मई 2001, 13 मई 2001, 12 मई 2001। यस, मैंने को ग्रेड 1 का टाइम का याद रहेगा। अच्छा, आई डोंट नो एग्जैक्टली याद है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। हाँ, यस, 13 मई 2001। तो डेट्स वगैरह याद होनी चाहिए यार, ठीक है। यस, इंपॉर्टेंट है इसलिए। आर के नारायण प्रोमिनेंट राइटर है हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। इतना प्रीमियम कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा ना, रिस्पेक्ट है, वादा है मेरा आप सभी से, भावना में के हवाबाजी नहीं करता हूं। 250 प्लस क्वेश्चन मैं आपके लिए 250 प्लस यूनिट 20 के लेके आऊंगा प्रोमिनेंट।
लेकिन उससे पहले आप सभी लोग एक चीज करके चलना, जो उस दिन मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ बताई थी चीजें। जितने प्रोमिनेंट इंडियन राइटर हैं, ठीक है, उनको आप कवर कर, उनकी बायोग्राफी पढ़ के चलना, उनके वर्क, उनके अवार्ड और उनका डेट ऑफ बर्थ। ये बेसिक चीज पढ़ के चलोगे तो वो 250 क्वेश्चंस लगाने में मजा भी आएगा आपको, ठीक है। आज 70 क्वेश्चन टाइप ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा ग्रामर के टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इसके क्वेश्चंस भी टाइप हो रहे हैं। आवर इंटायर टीम इज वर्किंग फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। हमारा एग्जाम है, आपका नहीं, हमारा एग्जाम है, ठीक है। सो आर के नारायण वॉज लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलॉन्ग विथ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक एंड प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद एंड राजा राव, एपीजे अब्दुल कलाम एंड किरण बेदी, एचपीएस अहलूवालिया एंड जयदेवा। क्या करें, भी लगाएं? ठीक है सर, लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए, और बिल्कुल सही आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। आर के नारायण वॉज स्टडीड इन आशुतोष कॉलेज कोलकाता, गोयनका कॉलेज दिल्ली, इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई एंड महाराजा कॉलेज मैसूर। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, हमने पढ़ा होगा। आफ्टर ऑल हमने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को अच्छे से कवर किया, तो डी इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 46। हु वॉज द स्पाउस ऑफ आर के नारायण? सर ये तो मैं बता दूंगा, बोलिए, बता देंगे। काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यस, सी इज द राइट आंसर, राजम, ठीक है। राजम नाम से इनको काफी प्रेम रहा है, ठीक है, चूंकि इनकी पत्नी का नाम है इसलिए। उनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी थी मालगुडी डेज, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें राजम नाम का भी एक कैरेक्टर था, ठीक है। जिसमें बोलते हैं राजम के पीछे वो उनके जो पापा जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं, इसलिए काफी अच्छा वो नॉवेल वो था, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, मालगुडी डेज। काफी यादें जुड़ी हैं यार उससे। सो 46 हो गया। हु वॉज द स्पाउस ऑफ आर के नारायण? यस, क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैंने बता ही दिया था, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 47। आर के नारायण गॉट फिल इन द ब्लैंक्स अवार्ड इन 1960, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड, नोबेल प्राइज। चलिए बताइए। इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, आप लोग ये बताइए कि 1960 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था और किस लिए मिला था, ये बता दीजिए। यस, द राइट आंसर इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। और किसके मिला था? 1958 में इनका एक वर्क आया था गाइड नाम से, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, आई थिंक 1952-53 में, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए और बता दिया जाए कि यूट्यूब के ऊपर वो फिल्म लगी है, बहुत ही जबरदस्त लीजेंड है, नागिन वाला उसमें डांस है। मुझे एग्जैक्टली लास्ट टाइम भी नाम याद नहीं आया उन सरकार रिस्पेक्टेड जो एक्टर रहे इन्होंने, देवानंद तो नहीं थे, दिलीप कुमार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक देवानंद साहब भी थे उस समय, ठीक है। आप यकीन मानना हमारे टाइम पे स्वामी एंड फ्रेंड्स वाला चैप्टर था और द गाइड वाला भी था, ठीक है। हमने न जाने कितनी बार वो मूवीज वगैरह देखी, कहाँ से क्या कंटेंट उठाना है, कहाँ पर क्या मिलेगा, क्या रिसर्च करी है, ये सारी चीजें ना एक एस्पिरेंट्स को अच्छे से पता रहती है कि वो कहाँ पढ़ता है, कहाँ पर आपको मिलेंगी, और ऐसे ही आपको कवर करके चलना है, ठीक है। अभी समय है, हाँ चलिए। यस, क्वेश्चन नंबर हमने सही कर लिया इसको, और हो गया। चलो यार, नहीं चलोगे? इनको क्या दिक्कत होगी भाई? 47, ओके 48, ठीक है। आर के नारायण गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द बुक। अरे अच्छा, ये मैंने बता दिया, द गाइड इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी डाल दिया हमने। यस, क्वेश्चन नंबर 49। इन द ईयर 1964 आर के नारायण गॉट फिल इन द ब्लैंक्स अवार्ड, ठीक है। 1964 में कौन सा अवार्ड उनको मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, नोबेल प्राइज, पद्म भूषण। लास्ट टाइम ये ऐसा एक क्वेश्चन जब मैंने द इंग्लिश टीचर का वीडियो बनाया था, तो एक ईयर में अवार्ड्स की ईयर में गलती हो गई थी, तो वो टाइपिस्ट की हो गई और फिर मुझे फ्लो में पढ़ाते में, तो एक रिस्पेक्टेड सर ने कहा था कि ये फलाना अवार्ड सर आपने दिया है क्या उनको? तो हाँ यार, अगर मेरे बस में बात होती तो शायद मैं देता भी उनको, बट एनीवे काफ़ी अच्छे वर्क किए हैं इन्होंने अपने लाइफ में। सो ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर थोड़ा बहुत एरर कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। यस, द राइट आंसर इज डी, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 50। विच बुक इज नॉट रिटन बाय आर के नारायण? मिस्टर संपत, द डार्क रूम, गीतांजलि, द इंग्लिश टीचर। जो यूनिट 20 है, ये उस लेवल पे क्वेश्चंस आप रिस्पेक्टेड कवर करके चलना, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। विच बुक इज नॉट रिटन बाय आर के नारायण? तो द इंग्लिश टीचर हमें पता है अच्छे से। गीतांजलि सर ये तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का, तो ये तो कहानी खत्म हो गई। इसके अलावा मिस्टर संपत और डार्क रूम, ये दोनों भी इन्हीं के वर्क हैं। सीधी बात है सर, इनका है ही नहीं तो फिर बाकी तीनों नहीं के नहीं, लेकिन पढ़ा है भाई इसलिए। 51।
Which author helped R.K. Narayan get his novels published, or upon which famous English author's recommendation was R.K. Narayan's first book published? जेम्स जॉयस, ठीक है, अरुंधति रॉय, ग्राहम ग्रीनी, सलमान रश्दी. यस, सी इज द राइट आंसर. ग्राहम ग्रीनी उनके फ्रेंड भी थे और सपोर्टर भी थी, जिन्होंने उनकी शुरू की जो वर्क को पब्लिश करने में काफी हेल्प करी थी. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52. Where is Malgudi actually located? Kerala, Tamil Nadu, it is a fictional town, and Karnataka. Where is Malgudi actually located? Kerala, Tamil Nadu, it is a fictional town, Karnataka. तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि एक फिक्शनल टाउन है, लेकिन शायद मेरे माइंड में हल्का सा कहीं क्लिक करा है, कहीं पढ़ा हुआ है कि ये कहीं ना कहीं मद्रास में लोकेटेड. हालांकि हम सब जानते हैं फिक्शनल है, इसीलिए कह रहा हूं ये आंसर बिल्कुल सही है इसका. पहले चेक दिखा देते हैं. यस, लेकिन कहीं मैंने किसी किताब में हल्का सा मुझे लगा ऐसा कि ग्लैंस है. जहां तक मुझे लग रहा है यूजीसी नेट की किताब थी मेरे पास, उसमें चेक करके मैं आपको अपडेट दूंगा, जल्दी दे दूंगा. लेकिन अभी ये इनसा फिक्शनल टाउन है मालगुड़ी. ठीक है, बहुत सारे वर्क में इनका उनकी सेटिंग यही रखी गई है. R.K. नारायण जी के जो इतने वर्क हैं उसकी सेटिंग मालगुड़ी रखी गई है. वेयर इज मालगुड़ी एक्चुअली लोकेटेड? तो इज अ फिक्शनल टाउन. क्वेश्चन नंबर 53. R.K. नारायण बिगेन हिज राइटिंग करियर विथ फिल इन द ब्लैंक्स. द फार, ठीक है, पेविलियंस, द डार्क रूम, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स. चलिए, इतनी चर्चा करते करते आपको आंसर तुरंत लगाना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया है इसके बारे में. ये द राइट आंसर इज डी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी उनसे. क्वेश्चन नंबर 54. R.K. नारायण वॉज बोर्न एट साउथ इंडियन विलेज फिल इन द ब्लैंक्स. रासीपुरम, पाली, लटूरम एंड इसके अलावा कोकावली. सर ये तो इतना आसान प्रश्न है, आगे बढ़ो सर. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. नारायण मैरिड एट द एज ऑफ 27. हाउ ओल्ड वॉज हिज वाइफ? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा असमंजस की सी मुझे है थोड़ी सी. ठीक है, हाँ यही सुनना चाह रहा था सर. जब आप ही को कंफ्यूजन है तो फिर आप हमें कैसे करा रहे हो? बोलो बोलो बोलो. नहीं यार, ऐसा नहीं होता, टाइपिस्ट है. यस, द राइट आंसर इज 15 years old. नाउ द गाइड फर्स्ट अपीयर्ड इन 1962, 1964, 1968 एंड 1958. एक ही तो दिल है सर, कितनी बार जीतोगे? अभी तो डिस्कस कर लिया सर. सी. यस. क्वेश्चन नंबर 57. ग्राहम ग्रीनी हैड डेवलप्ड फ्रेंडशिप विथ फिल इन द ब्लैंक्स. R.K. नारायण, टोरू दत्त, भारती मुखर्जी, खुशवंत सिंह. ग्राहम ग्रीनी हैड डेवलप्ड फ्रेंडशिप विथ. देखो, प्रश्न घुमा फिरा के आपको कैसे भी दे दीजिएगा, अगर आप अच्छे से कवर करके चल रहे हैं इजीली बना लेंगे. R.K. नारायण जी के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी. What is the name of his autobiography? What is the name of his autobiography? That is very important question, respected teachers. Grandmother Days, Days, A Talkative Man, and My Days. काफी अच्छा प्रश्न है, कवर करके चलेगा. और जो मेरी बातों से बोर हो रहे हैं और तो वो थोड़ा सा पॉज कर लेना वीडियो, मतलब क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, आंसर लगाइए, आगे बढ़िए. अल्टीमेटली आप सभी का काम होना चाहिए, रेस्पेक्टेड टीचर. क्वेश्चन नंबर, यस, द राइट आंसर इज डी, माय डेज. नाउ विच इज नॉट हिज नॉवेल? विच इज नॉट हिज नॉवेल? द वेंडर्स ऑफ स्वीट. यानी कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? R.K. नारायण जी के बारे में बात हो रही है. नॉट हिज नहीं लिखा, इट मींस R.K. नारायण जी के बारे में. द वेंडर ऑफ स्वीट्स, मालगुडी डेज, द गाइड एंड द डार्क रूम. विच इज नॉट हिज नॉवेल? ये ध्यान दीजिए रिस्पेक्टेड टीचर्स. द डार्क रूम, द गाइड, द वेंडर्स ऑफ स्वीट इज सब नॉवेल है. मालगुडी डेज शॉर्ट स्टोरीज है, इसलिए बी इज द राइट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 60. Who is the protagonist of the novel The English Teacher by R.K. Narayan? सुशीला, द हेडमास्टर, लीला एंड कृष्णा. सर ये तो बहुत आसान था, इसलिए इसमें आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो. डी इज राइट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 61. रिस्पेक्टेड टीचर, हम केवल 100 क्वेश्चन पर ही नहीं टिकेंगे, हम केवल 105 पर भी नहीं टिकेंगे, 110 पर भी नहीं टिकेंगे, और ज्यादा ही क्वेश्चन कराएंगे. बस बने रहिएगा लास्ट तक. द इंग्लिश टीचर इज डेडिकेटेड टू. जो इंग्लिश टीचर है वो नॉवल किसको डेडिकेटेड है? मुल्कराज आनंद, ग्राहम ग्रीनी, राजम एंड R.K. लक्ष्मण. अच्छा, R.K. लक्ष्मण कौन है आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से. ठीक है सर, मुझे पता चल गया, बी इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 62. व्हाट वाज द रेंट ऑफ द हाउस और कृष्णा फाइंड्स हाउस ऑन रेंट फिल इन द ब्लैंक्स पर मंथ. भैया कितना रेंट था उसका? 30, 40, 20, 25? डी. चलिए. क्वेश्चन नंबर 63. एट व्हाट टाइम डिड कृष्णा यूजुअली लीव द कॉलेज? 4:30 PM, 11 AM, 5:30 PM, 7 AM.
चलिए, व्हाट टाइम डिड कृष्णा यूजुअली लीव द कॉलेज? यस, ए इज द राइट आंसर। आई थिंक यस, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ लॉन्ग डिड हिज मदर स्टे विद थीम them, sorry, how long did his mother stay with them? 2 months, 1 month, या 1 month आएगा, सॉरी, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल खेल हो जाएगा, 3 months and 1 year। नाउ यस, द राइट आंसर इज ए। यस, 2 महीने उनकी मम्मी उनके साथ में रुकी थी। हाउ मेनी पेजेस डिड कृष्णास नोटबुक ऑफ पोइट्री कंटेन? 400, 600, 100 एंड 500 पेजेस। रिस्पेक्टेड टीचर, द इंग्लिश टीचर में काफी लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन सीरियसली ये काफी अच्छे प्रीमियम क्वेश्चंस हैं। इनको करने के बाद में और मैं एक पीडीएफ और डालूंगा, भले उसमें 100 क्वेश्चन हो, 50 हो, 150 हो, कितनी भी हो, आप कवर कर लेना। मेरा दिल कहता है माता सरस्वती की कृपा से, जय श्री महाकाल की कृपा से आपका ये वाला नॉवल खत्म हो जाएगा और वो मैं कवर कराई रहा हूँ। और क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक में से आप काबुली वाला का हिंदी टेक्स्ट पूरा पढ़ लीजिए, आराम से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और यूनिट 20 के अकॉर्डिंग आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 60, यस, 500 इज द राइट आंसर, 500 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द नेम ऑफ कृष्णाज वाइफ? राजम, सुशीला, संध्या, मैरी। सर राजम तो आर के नारायण जी का था, ठीक है सर। मैरी का पता नहीं, क्योंकि मैरी की तो पहले शादी हो गई। सुशीला हमें पता है, तो सुशीला इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 67, विच राइटर्स डिड कृष्णा रीड फॉर द 50th टाइम बिफोर गोइंग टू कॉलेज? अच्छा प्रश्न है रिस्पेक्टेड। कभी कभी गलत में से भी सही और सही में से भी गलत, और गलत क्वेश्चन को सही बनाना, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आपसे। कभी कभी सेंस नहीं निकलेगा, लेकिन वो ऑप्शन दिखा रहेगा कि हाँ ये नॉवल में पूछा गया है। अपने माइंड को इस तरीके से आप सेट करके चलना रिस्पेक्टेड टीचर। ए इज राइट आंसर। यस, ये नॉवेल के शुरू के पहले दूसरे पेज पर ही लिखा हुआ है, जो आर के नारायण जी का नॉवेल है। इंग्लिश टीचर, व्हाट इज द नेम ऑफ कृष्णास डॉटर? मीना, लीला, मोक्सा, गीता। और एलिमिनेशन के थ्रू भी आप अपनी तरफ जा सकते हैं, ठीक है रिस्पेक्ट। जो क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बने तो एलिमिनेशन मेथड का यूज किया करें। हाँ सर, वो तो हम कर ही लेते हैं। अभी ये तो वी आर नॉट बॉर्न चाइल्ड ना यार, आप ही का डायलॉग चिपका दिया आपको। ठीक है, चलिए, इतना तो चलेगा रिस्पेक्ट टीचर। क्या लगाए? मीना, मोक्सा, लीला। लीला पे सर ज्यादा शक जा रहा है, देख लेते हैं। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, सुशीला माइट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया and typhoid long before her symptoms appeared according to research done by 2 श्रीलंकन authors। और आपको वो श्रीलंकन ऑथर्स के नाम लेने, यहाँ पर नो ऑप्शन नो ऑप्शन नो ऑप्शन लिखा है। इसका मतलब ईमानदारी से रिस्पेक्टेड टीचर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन काफी प्रीमियम है, इसीलिए इन चारों में ऑप्शन नहीं दिएगा। देखते हैं कि आपको पता है या नहीं। जिनको पता है सीरियसली दिल से रिस्पेक्ट उनके लिए कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा है। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा और प्रयास करें और इसको कवर करें, ठीक है, अच्छे से एक बार। मैंने अपने उसके अंदर द इंग्लिश टीचर वाले नॉवल का जो वीडियो बना था, मोर देन तो नहीं यार, 1 घंटे ज्यादा का वीडियो बना था वो, ठीक है। उसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तो इतना तो मैंने बता दिया आप सभी को। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ सर आप बताओ, तो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। विकीपीडिया पे आप जाएंगे तो वो जो प्लॉट वाला सेक्शन है वहां से क्वेश्चन उठाए गए, लो और बता दिया आपको। तो ये मैंने चिपकाया था, इसलिए मैं देख रहा था कुछ थोड़े से, देखो इजी मॉडरेट टफ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आपने देखो टेस्ट जो होता है बेसिकली क्वेश्चन जो है वो ईमानदारी से, हमें अपने आप से ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट वाज द सैलरी ऑफ कृष्णा और हाउ मच कृष्णा वाज पेड एट अल्बर्ट मिशन कॉलेज? 300 रुपीज, 400 रुपीज, 200 रुपीज एंड 100 रुपीज। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर डी क्या लगाएं? हाँ सर, 100 रुपए मिलते हैं उसको, ये तो अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द इंग्लिश टीचर वाज लेक्चरर एट फिल इन द ब्लैंक्स और इन विच कॉलेज डज कृष्णा टीच? हिंदू कॉलेज, एल्बर्ट स्कूल, एल्बर्ट मिशन कॉलेज एंड मॉडर्न मिशन कॉलेज। अच्छा, एक चीज अभी याद ही आती कि जो स्वामी एंड फ्रेंड्स था ना, उसमें भी एल्बर्ट मिशन स्कूल था। लेकिन अच्छी बात ये कि वो अब कॉलेज की बात हो रही, तो सी इज द राइट आंसर, एल्बर्ट मिशन कॉलेज। 72, सिंगाराम फिल इन द ब्लैंक्स एट अल्बर्ट मिशन कॉलेज। पुरानी फिल्मों में सिंगाराम या तो विलन होते थे या फिर कोई ना कोई बाबू वगैरह होते थे और सर्वेंट वगैरह होते थे। लेक्चरर, स्टूडेंट, नन ऑफ द अबव। तो इस हिसाब से आप सी को टिक कर दीजिए, नाउ सिक्स सेंस के हिसाब से। एन ओल्ड प्यून, ठीक है, बेसिकली ये जो हॉस्टल है वहाँ का, वो जो कॉलेज वगैरह वहाँ का, जिस कॉलेज के हॉस्टल में वो जो कृष्णा जी वहाँ रहते थे, वहाँ पर ही प्यून थे, एन ओल्ड प्यून। 73, हु सेड
मिस्टर गजपति देयर आर ब्लैकर सीन्स इन द वर्ल्ड देन अ ड्रॉपर वेवल। बेसिकली मैंने कहा था अगर नॉवेल में से कोई उधेड़ने वाला आ गया जिसने पेपर सेट किया होगा तो वो आपसे ऐसे स्टेटमेंट पूछेगा, कॉन्वर्सेशन पूछेगा बेसिकली। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेंशन करे हैं। यस, द राइट आंसर इज बताइए बताइए, कृष्णा। कृष्णा ने कहा है किसके लिए, हु सेड, किसने कहा है, मिस्टर गजपति देयर आर ब्लैकर सीन्स इन द वर्ल्ड देन अ ड्रॉपर वॉवेल। नाउ गोपाल टीचेस फिल इन द ब्लैंक्स एट अल्बर्ट मिशन कॉलेज। गोपाल क्या पढ़ाता था भाई साहब वहां पे? अच्छा, क्या पढ़ाते हैं वहां पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। यस, मैथ्स पढ़ाते थे भाई साहब, जिसे लिखा भी है उसमें नॉवेल के अंदर कि गोपाल जो है काफी शार्प था मैथ्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, हु कॉल्स रंगप्पा अ ड्राई फिलोसोफर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हु कॉल्स रंगप्पा अ ड्राई फिलोसोफर? गोपाल, गजपति शास्त्री एंड कृष्णा। यस, ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारे नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट नहीं दिया है, ठीक है, कृष्णा जी ने। क्वेश्चन नंबर 76, कृष्णा अ कॉलेज लेक्चरर हु लिव्स इन फिल इन द ब्लैंक्स हिज हाउस, रेंट हाउस, कॉलेज हॉस्टल, रिलेटिव हाउस। क्या सर, ये तो मैंने ध्यान से वीडियो देख रहा था आपका, अभी मैंने बता दिया, अभी आपने थोड़ी देर पहले बता दिया। लो, सी इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 77, हु हेल्प कृष्णा इन स्टार्टिंग हिज ओन हाउस होल्ड? ठीक है भैया, हिज फादर, हिज मदर इन लॉ एंड हिज वाइफ। पापा, सासू माँ, पत्नी और मम्मी। मम्मी काम में आती है? हाँ, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, fill in the blanks is very sharp in keeping track of all the expenses. लीला, कृष्णा's mother, कृष्णा एंड सुशीला। कौन था भाई साहब सबसे शार्प बेसिकली जो एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखता था? जनरली हम सब जानते हैं हमारे घर में हमारी सम्माननी गृहणियां और महिला और नारी शक्ति जो होती हैं वही बेसिकली हिसाब किताब अच्छे से रखते हैं, जिनको हम लोग देवी का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो महिलाएं जो है, और ये बेसिकली आई थिंक कृष्णा की पत्नी जी हैं, ठीक है। तो सुशीला जो है अच्छे से एक्सपेंसेस का हिसाब वगैरह रखती थी। हु सेड सक्सेस मस्ट बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटलेसनेस? द फ्रेंच फिलोसोफर, सुशीला, कृष्णा, मिस्टर ब्राउन। प्रीमियम क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है रिस्पेक्टेड टीचर। अगर उसने टफ लेवल का दे दिया तो वो यहां से सीधे स्टेटमेंट पूछ लेगा आपसे। यस, ए इज द राइट आंसर, द फ्रेंच फिलोसोफर। क्वेश्चन नंबर 80, कृष्णा गोज टू कॉल फिल इन द ब्लैंक्स फॉर सुशीला's ट्रीटमेंट। डॉक्टर रमन, डॉक्टर शंकर, डॉक्टर शिवन, डॉक्टर शर्मा। कृष्णा जो है कृष्णा गोज टू कॉल टू सुशीला ट्रीटमेंट के लिए कौन से डॉक्टर को उसने बुलाना सही समझा? यस, द राइट आंसर इज डॉक्टर शंकर। अच्छा, डॉक्टर शंकर के बारे में किसी का एक कमेंट भी था कि ये तो भाई साहब धरती पर या ब्रह्मांड पर सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। बताइए किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर शंकर क्लिनिक? डॉक्टर शंकर क्लिनिक का क्या नाम था? कृष्णा मेडिकल सेंटर, कृष्णा मेडिकल हब एंड कृष्णा मेडिकल हॉल एंड कृष्णा मेडिकल होम। अगर आपने नॉवेल नहीं पढ़ा है तो सीरियसली दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है बेसिकली सी, ठीक है, कृष्णा मेडिकल हॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, कृष्णा डिसाइड्स नॉट टू फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। मैरी, राइट, टीच, स्पीक। हा, कृष्णा डिसाइड्स नॉट टू फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। इसका राइट आंसर बेसिकली हम सब जानते हैं अच्छे से, कृष्णा ने दोबारा शादी न करने का फैसला किया। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, which was the dullest work read by Krishna in the English language? That is very premium question respected teachers. None of these, पहले ही लगा दिया ये कंफ्यूज करने के लिए। The criticism of Shakespeare dramatist, the criticism of Christopher Marlowe, the criticism of Elizabethan dramatist Beaumont and Fletcher। लगाइए। देखो, मुझे इतना विश्वास है 10 में से 2-4 तो लगा देंगे अच्छे से जिन्होंने पढ़ा होगा, मुझे पता है। कुछ तुक्के के भरोसे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मतलब पढ़ा होगा अच्छे से। तो ऐसा नहीं समझना कि किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, यहां से सम्मान है आप सभी के लिए, ठीक है। क्या ना, मुझे विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी जो फ्रेशर होगा ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, एक्सपीरियंस होल्डर तुरंत बना ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, इसलिए, ठीक है। बाकी मॉडरेट लेवल पर थोड़े से हो सकते हैं कंफ्यूज, बाकी बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर बता रहा हूँ, वैसे तो मैं अपने स्टेटमेंट को बहुत ही सोच समझ कर कहने का प्रयास करता हूँ, फिर भी अगर कभी दिल को लग जाए तो बस ये है कि यहाँ की बात वहां तक, ठीक है। यस, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, द मीडियम आस्क्ड कृष्णा टू कम एवरी थर्सडे, सैटरडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब यहाँ पर मीडियम किसके लिए यूज किया गया आप बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। बुधवार? यस, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, इन दिस नॉवेल सुशीला डाइज इन फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर।
कौन से चैप्टर में सुशीला की मृत्यु हो जाती है भाई साहब? 7th, 5th, 6th और 3rd? ये भी रिस्पेक्टेड टीचर काफी अच्छा प्रीमियम क्वेश्चन है. यस, द राइट आंसर इज 3rd चैप्टर में सुशीला जी की मृत्यु हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 86. हु कंसिडर चिल्ड्रन एज गॉड्स ऑन अर्थ? डॉक्टर शंकर, हेडमास्टर, कृष्णा और शास्त्री? ये तो हेडमास्टर साहब ही कहेंगे. ठीक है. यस, द राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 87. इन विच ईयर वॉज द इंग्लिश टीचर पब्लिश्ड? कौन से साल में हमारा द इंग्लिश टीचर पब्लिश होता? मुंह जबानी याद होना चाहिए रिस्पेक्ट टीचर. ये तो आई थिंक मुझे इस पर नो ऑप्शन लगाना चाहिए था. ठीक है, डी लगाएं. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 88. इन द इंग्लिश टीचर व्हाट इलनेस डज सुशीला कॉन्ट्रैक्ट और सुशीला डाइज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स? कौन सी बीमारी से मृत्यु हुई उसकी और कौन से बीमारी के संपर्क में वो उसकी पत्नी आ गई? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलेरा. टाइफाइड इज द राइट आंसर. यस रिस्पेक्टेड टीचर, ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89. रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन एज. अब हम थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं. तो रिस्पेक्टेड टीचर आप ये ध्यान रखना, काफी अच्छे और प्रीमियम क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के लिए. पूरा प्रयास है कि कम से कम समय में आपका जो समय है वो जाए. और अब इसे आप मैराथन खेलें या मिनी मैराथन खेलें या टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज खेलें, कुछ भी खेलें, पूरी यूनिट वाइज प्लान करी है मैंने आप सभी के लिए. बस माता सरस्वती से ही विनती, थोड़ा स्वास्थ्य सही कर दे, फिर तो जो आपको गूज बम्स वाली जो वेल फीलिंग आएगी ना, मतलब अभी तो एनर्जी लेवल डाउन है. ठीक है, लेकिन आपका काम होना चाहिए, इसीलिए मैदान में उतर रहा हूं. और बस, रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स, द बार्ड ऑफ बंगाल, द फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ दिस. सर ये तो हम सबको पता है अच्छे से, इज द राइट आंसर. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 90. रविंद्रनाथ टैगोर रोट इन विच लैंग्वेज? सर ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. अपार्ट फ्रॉम इंडियाज जनगण मन विच कंट्री? क्या सर, ये भी तो आपने उसमें दे दिया है पीडीएफ में. बांग्लादेश. ठीक है, पाकिस्तान को तो कहेंगे नहीं. चलिए क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वर फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? ऐसा लग रहा होगा ना बड़े आसान है. आसान इसलिए रिस्पेक्टेड टीचर क्योंकि आपने पढ़े हैं, लेकिन ग्रेड 2 के टाइम पीरियड पर सिलेबस चेंज हुआ है, तो इजी, मॉडरेट, टफ, ये सारी चीजें कवर करके चलना. विश्व भारती इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93. व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ टैगोर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुरुदेव, कवि गुरु, बिस्कोवी और विश्व कवि, एंड ऑल ऑफ दिस. कभी ये ऑल ऑफ दिस इधर आ जाएगा, कभी उधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, शिफ्ट होता रहेगा. ठीक है, ये बहुत ही डेंजर आदमी है. ठीक है, नाउ सी सी सी. क्वेश्चन नंबर 94. विच ऑफ टैगोर्स बुक इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क? ये मॉडरेट है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी. गोरा, द क्रॉसिंग, गीतांजलि एंड चित्रा. यस, पॉज कर दिया, आंसर बता दिया. बी इज द राइट आंसर. गीतांजलि द सॉन्ग ऑफ कलेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है. ये बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क है और इसके लिए हम सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है. ठीक है, ओके, नवाजा गया था, सॉरी. ठीक है, पुरस्कार मिला है इनको. और अब आपको बताना है कौन सी ईयर में मिला है. ठीक है, नोबेल प्राइज. काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. विच ऑफ टैगोर्स बुक बताते हैं. चलो 95. राइट द नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स फर्स्ट पोएम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, सीरियसली. ये अच्छा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि हाँ, ये मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर रखता हूँ कि अच्छा प्रश्न है. अगर आपने पढ़ा बना लिया तो मजा आ जाएगा कि हाँ, फिर तो यहाँ की बात सीधे वहां पहुंच रही होगी और वहां की यहाँ. ठीक है, अबल तबल, मोहेश, गीतांजलि, अभिलाष. अक्कड़ बक्कड़ बम्बो नहीं, अभिलाष इज राइट आंसर. ठीक है. यस, क्वेश्चन नंबर 96. रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिश हिज फर्स्ट पोएम इन फिल इन द ब्लैंक्स. दैट इज आल्सो वेरी मॉडरेट, मोर देन मॉडरेट क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, अपर लेवल का थोड़ा सा है, अच्छा है. उर्दू, बंगाली, ठीक है, ओरिया एंड अरेबिक. रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिश हिज फर्स्ट पोएम इन कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश करी थी? यस, द राइट आंसर इज बंगाली. पेन नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. एक मिनट, फोन आ गया है, इसको भी थोड़ी देर में लगाते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के रिस्पेक्ट आप ये मत कहना कि बंगाली पोएम, सर कलकत्ता बिलोंग करते हैं इसलिए बंगाली. कभी कभी ना कंफ्यूजन आ जाता है. परीक्षा हॉल में मनोदशा परीक्षार्थी की बहुत अलग होती है. यकीन मानना, कभी कभी आते हुए क्वेश्चंस भी बहुत गलत है. ऐसे क्वेश्चन जो हम स्वयं बता रहे हैं किसी को कि भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, परीक्षा में बैठा भी और स्वयं गलत करके आते हैं. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने मॉडरेट से ऊपर कहा है, ऐसा मत सोचना कभी भी. नाउ
पेन नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज क्या सर, ये तो आपने बता रखा है अच्छे से, ठीक है। अच्छा है, सी भानुशिमा। यस। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि? 157, 150, 140, 156। इसको आप यूनिट 20 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से भी कनेक्टेड कर सकते हैं अच्छे से। बताइए बताइए, हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन रविंद्रनाथ टैगोर? 140, 156, 100। सी और बी तो एलिमिनेशन ही कर दो। अब जो कंफ्यूजन होगा आपको ए और डी में वो कर लो, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो लगा लेगा। यस, द राइट आंसर इज 157 पोएम्स। नाउ इन विच ईयर गीतांजलि हैड बीन पब्लिश्ड? कौन साल में गीतांजलि जो है पब्लिश हुई है? काफी आसान है सर ये तो। यस, द राइट आंसर इज 1910। क्वेश्चन नंबर 100, और इसी के साथ हमारी होती है सेंचुरी, लेकिन पहले बना लेते। हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन इंग्लिश गीतांजलि? अच्छा प्रीमियम क्वेश्चन है रिस्पेक्ट टीचर, ग्रेड 1 के लेवल का क्वेश्चन है ये। नाउ 107, 1110, 105, 103, क्या करें सर? डी को लॉक करें? लगा दो, 103 इज द राइट आंसर। तो सच सेंचुरी हमारी हो गई हम सभी की। हमने कम समय में 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं रिस्पेक्टेड टीचर, ठीक है। पूरा मोटिव ही रहता है कम से कम टाइम में, और इसको ससुरा आप है ना 2x पे चलाओगे तो आपका वैसे ही मजा आ जाएगा आपको। लो नाउ क्वेश्चन नंबर 101, टैगोर्स समरन 1902 एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, हिज फ्रेंड विलियम बटलर ईस्ट, हिज वाइफ मृणालिनी देवी, एंड महात्मा गांधी एंड भगत सिंह। काफी अच्छा और लग्जरी प्रीमियम क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड टीचर, ठीक है। मजा आएगा, सीरियसली मजा आएगा। यस, द राइट आंसर इज हिज वाइफ मृणालिनी देवी। क्वेश्चन नंबर 102, द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज फिलियल अफेक्शन, बोथ ए एंड सी। सी में क्या लिखा है? ऑल ह्यूमंस आर सेम एंड नन ऑफ द अबव। अब थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर जी तो हमारी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी काबुली नाथ, हम उस पर जा रहे हैं। हमने यूनिट 19 पूरे जितने प्रीमियम क्वेश्चंस बनने थे हमने बनाने का प्रयास किया आपके लिए यूट्यूब के ऊपर, और रिस्पेक्टेड टीचर बाकी जो भी है वो ऐप के ऊपर पूरे क्वेश्चंस लगे। मेरा दिल कहता है इससे बार आपका पेपर जाएगा नहीं। इस मोटिव के साथ उतरा हूं मैं मैदान में कि ग्रेड 2 का पेपर ना महादेव कृपा से बस आप सबका सिलेक्शन होगा, देखना मेरा विश्वास इतना, जो भी जुड़े हुए हम सभी से बस कनेक्टिविटी बना के रखिएगा आप। द थीम ऑफ दिस स्टोरी, अच्छा जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल आप सभी के लिए भी, ठीक है। हाँ, और अपने लिए भी, हम सभी के लिए। नाउ फिलहाल फिल अफेक्शन तो ये तो पता है अच्छे से। सी इज द राइट आंसर, सी यानी कि सी इन द सेंस ए और सी इज द राइट आंसर, तो बी का आंसर बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन वाज द बंगाली शॉर्ट स्टोरी काबुलीवाला रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? कॉमन क्वेश्चन इसमें बताया कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ है, कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। यस, द राइट आंसर इज 1892। क्वेश्चन नंबर 104, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स लाइफ वॉज काबुलीवाला रिटन? साधना पीरियड, ठीक है, वृहद पीरियड, ब्रह्म समाज पीरियड एंड नोबेल प्राइज पीरियड। सर ये तो बहुत आसान था, हमने पढ़ रखा अच्छे से। ए इज राइट आंसर, साधना पीरियड। अच्छा कब कितने वर्ष का रहा ये और बता दीजिए जल्दी से, चलो 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 आगे बता दो, कमेंट बॉक्स बताइए कितने कितने वर्ष का रहा है। व्हेन काबुलीवाला अराइव्ड टू मिनीज हाउस आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम जेल, इट वाज मिनीज फिल इन द ब्लैंक्स एंगेजमेंट डे, मैरिज डे, बर्थडे, डेथ डे। यस, बी इज राइट आंसर, उसकी शादी के दिन वो आता है 10 साल बाद। अरे यार सॉरी यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, द स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। सर ये भी काफी आसान आंसर है, ठीक है। अच्छा ओके, क्रॉस वेरीफाई कर रहा था बस। ठीक है, द स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। यस, द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर, अब थोड़े से पैर डगमगा रहे हैं मेरे, ठीक है, मुझे बस अब थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, आपका पूरा खत्म करा देंगे उसके बाद में। व्हाट वाज द एज ऑफ मिनी? 7, 6, 8, 5। बेसिक क्वेश्चन जिन पे हमें कब लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रेड 1 में यही हुआ। इसलिए रिस्पेक्टेड टीचर आप सभी अपनी प्रिपरेशन को इजी, मॉडरेट और टफ इन तीनों स्तर पर लेके चलना। पेपर कैसा भी होगा आप बना लेंगे, इजी पूछेगा तो भी बना लेंगे, मॉडरेट पूछा तो भी और टफ बरस तो ही। तो कभी भी फुल्ली इजी पर मत डिपेंडेंट रहना। द राइट आंसर इज डी इज 5 साल की थी मिनी बिटिया हमारी। नाउ व्हाई काबुलीवाला गेट इम्प्रिजन? क्यों उसे भाई साहब जेल में डाल दिया? ही वाज अ थीफ, चोर था? नहीं था। ही किल्ड वन ऑफ हिज कस्टमर, हाँ यार, पैसे नहीं दिए उसने। ही वाज अ किडनैपर, नहीं यार। ऑल ऑफ द अबव, नहीं यार। बी इज द राइट आंसर। लो अब ये मत बोलना सर आप ही खेल रहे हो, नहीं मैं कभी कभी खेल लेता हूँ यार, अच्छा लगता है। हाँ, ना 1110, 110, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी काबुलीवाला? अच्छा प्रश्न है।
मिनीज मदर, द काबुली वाला, मिनीज फादर। इजी से थोड़ा ऊपर, मॉडरेट से थोड़ा नीचे। यस, द मिनीज फादर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, वेयर वॉज द काबुली वाला फ्रॉम? काबुली वाला कहां से बिलोंग करता था? ठीक है भैया, काफी आसान है, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड की स्टोरी है तो कैसे प्रश्न बनाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन डाला, अच्छा लो, अच्छा डाला, टफ डाला है, ठीक है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ काबुली वाला? पठान, रहमान, अरमान और रहमत। सर सर सर, इसीलिए इसको लास्ट में डाला था क्योंकि इजी था, तो रहमत इज द राइट आंसर। चलो भैया 112, हाउ डज मिनी रिएक्ट व्हेन शी मेट्स द काबुली वाला आफ्टर मेनी ईयर्स? शी डजंट रिकॉग्नाइज हिम। हाँ यार, पहचान तो पाई नहीं थी। शी इज स्टिल अ लिटिल गर्ल एंड रिमेंबर्स हिम फॉन्डली। नहीं यार, चलो 10 साल बाद कैसे इतनी छोटी रहेंगी। शी इज सैड एंड क्राइज, शी इज एंग्री एट हिम। नहीं यार, क्या लगा है, आप बता दीजिए। यस, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट वाज मिनी डूइंग बिसाइड द राइटिंग टेबल? प्लेइंग, knick-knack with her hands and knees, drawing pictures, sleeping, reading a book. Ha, ए लगाएं? Yes, the right answer is A. Question number 115. What time was it when the narrator heard a commotion in the street? ये अच्छा प्रश्न है, आप लगाइए। ये सीरियसली अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने इसको लगा दिया और सही, इसका मतलब सच में आपने इस पूरी स्टोरी को अच्छे से उधेड़ा रिस्पेक्टेड टीचर, मजा आ जाएगा सीरियसली। लेकिन दिल से बताना है आपका सही है या नहीं। वो कितने बजे का समय था जब जो नरेटर थे भाई साहब, वो स्ट्रीट का, गली का जो शोर सुनकर बाहर आ गए? ठीक है, 6 o'clock, 10 o'clock, मिडनाइट, 8 o'clock। क्या सर इतना भी डीप पूछा जा सकता है? भैया डीप बनाने वाला कैसा बना लेगा, वो आपने हमारे से हमसे संपर्क करके देख लिया होगा रिस्पेक्टेड टीचर अच्छे से। लेकिन क्योंकि अनुभव है महादेव की कृपा से, तो अपना अनुभव पूरा साझा किया जा रहा है आप सभी के साथ में। डी इज द राइट आंसर, 8 बजे। Question number 116. What was Rahmat wearing when the narrator saw him with the police? A white shawl, handcuffs, a turban, a long coat. What was Rahmat wearing when the narrator saw him with the police? White shawl, handcuffs, turban, a long coat. पुलिस है तो फिर हथकड़ी पहनाएगी भाई साहब, ठीक है। Yes. And 117. What realization struck the Kabuliwala after Mini left? What realization struck the Kabuliwala after मिनी लेफ्ट? जब मिनी चली गई तो उसको क्या रियलाइज हुआ अल्टीमेटली? हिज ओन डॉटर हैड ग्रोन अप एज वेल, ही शुड रिटर्न टू अफगानिस्तान इमीडिएटली, मिनी नो लॉन्गर लाइक हिम, द नरेटर डिडंट वांट हिम देयर। उसको भी लगा 10 साल बाद जब मिनी जो है इतनी बड़ी हो गई तो उनकी ललो भी उतनी बड़ी हो गई होंगी, ठीक है। सो हम सबकी बेटियां जो है इतनी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो बस इसी के साथ आपके 117 क्वेश्चन जो है रिस्पेक्टेड टीचर चेक कर लें। हाँ ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हिज ग्रोन, ठीक है। इसी के साथ वीडियो होता है हमारा समाप्त, और बस बहुत जल्दी फिर से मैदान में आऊंगा और उसी एनर्जी के साथ में हम वापस मिलेंगे। टिल देन यूनिट 19 की आपकी मैराथन सीरीज का जो हम लोगों ने प्लान किया था, ये पूरे मोर देन 100+ क्वेश्चन है रिस्पेक्ट, और बाकी जो है वो आप बना लेंगे, मुझे विश्वास है। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत अगर आपको लगती, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, फील फ्री टू कॉल अस, ठीक है। और बस बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, keep in touch, all the best, thank you very much।